नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। यह है कुंडलिनी योग भाग 2। मनुष्य के भीतर कितनी ही प्रकार की शक्तियाँ छिपी पड़ी है, बहुत सी ढूंढ ली गई है, बहुत सी खोजी जा रही है और बहुत सी ऐसे भी है जिनके विषय में हम जानते ही नहीं है। शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति, आत्मिक शक्ति, विश्लेषण शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, प्रतिभा शक्ति, पांचों ज्ञानेंद्रियों की शक्तियाँ, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, पाचन शक्ति, निर्णय शक्ति, प्रभाव शक्ति, वशीकरण शक्ति, जीवनी शक्ति, जीवेशना शक्ति, प्रजनन शक्ति, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति, संघर्ष शक्ति, केंद्रीकरण शक्ति, नियंत्रण शक्ति, धारणा शक्ति, कंठस्थ करने की शक्ति, भाषण शक्ति, पूर्वाभास शक्ति, मनोभाव जानने की शक्ति, प्रेम शक्ति, ऊर्जा प्रवाहन शक्ति, वैचारिक संपर्क शक्ति आदि असंख्य शक्तियां हैं, जिनमें बहुत सी सिद्ध है, बहुत सी विवादित है, अभी शोध के अंतर्गत है, बहुत सी अभी समझी जानी बाकी है। डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम द माइंड के अंतर्गत एक बार बताया गया था कि दुनिया के श्रेष्ठतम बुद्धिजीवी, विचारक, दार्शनिक आदि भी अपने दिमाग के 1,00,000वें हिस्से से भी कम की शक्ति का प्रयोग अपने जीवन में कर पाते हैं। और यह आश्चर्यजनक सत्य है। इस वैज्ञानिक निष्कर्ष में मस्तिष्क की विराट शक्तियों का एक अंदाजा सहज ही होता है, किंतु मानव शरीर में एकमात्र मस्तिष्क ही नहीं है जो विलक्षण और अनंत शक्तियों से संपन्न है। मन भी है, प्राण भी है, ऊर्जा भी है, चक्र भी है, जो मस्तिष्क के मुकाबले अधिक सूक्ष्म, अधिक शक्तिशाली, अधिक अद्भुत और अधिक रहस्यपूर्ण है। फिर भला पूरी शक्तियों को गिनाया जा सकना किस प्रकार संभव हो सकता है? इन समस्त सूक्ष्म और स्थूल शक्तियों को प्रसारित और चैनलाइज्ड करने की प्रणाली ही योग है। तो देखिए, योग जो योग मार्ग बताया गया है उसकी प्रणाली क्या है? जैसा कि नाम ही से स्पष्ट हो जाता है, योग का अर्थ है जोड़ना। ठीक है, इन समस्त सूक्ष्म और स्थूल शक्तियों को प्रसारित और चैनलाइज्ड करने की प्रणाली ही योग है। जैसा कि नाम ही से स्पष्ट हो जाता है, योग का अर्थ है जोड़ना या बढ़ाना। योग का अर्थ है जोड़ना, इन सभी सूक्ष्म तत्वों को जोड़ के उस परमात्मा से जोड़ना। यह है योग का अंतिम श्रेष्ठतम ध्येय। इन समस्त शक्तियों में प्रमुख और अत्यंत विलक्षण है कुंडलिनी। कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर उपयुक्त वर्णित और इनके अलावा भी समस्त शक्तियों को सहज ही बढ़ाया जा सकता है। इनमें से कोई भी शक्ति कुंडलिनी शक्ति के समकक्ष नहीं, यानी कि उसके बराबर की नहीं है। कुंडलिनी अकेले ही इन सबसे कहीं आगे, कहीं ऊंची, कहीं व्यापक और कहीं अधिक प्रभावशाली और अद्वितीय है और रहस्यमय, शक्तिशाली है और प्राचीन है। तो कुंडलिनी शक्ति या कुंडलिनी, यहाँ का इसका महत्व कितना है देखिए, योग में बताया गया है। नाभि शरीर का केंद्र है, यहीं से सभी नस नाड़ियां पूरे शरीर में फैलती है। यहीं से गर्भ माता के साथ जुड़ा होता है और वृद्धि पाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। रावण की नाभि में अमृत होने का कूट संकेत नाभि को सर्वाधिक नाजुक मर्म सिद्ध करता है। आयुर्वेद में भी नाभि के महत्व वहां मर्म होने को स्वीकारा गया है। कुंफू नामक युद्ध कला में विपक्षी के मर्मों पर प्रहार करते समय अंतिम व निर्णयात्मक प्रहार नाभि पर ही किया जाता है। अतः नाभि अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाभि के बाद हृदय और मस्तिष्क भी महत्व रखते हैं, क्योंकि रक्त संचालन, ऊर्जा यानी कि सप्लाई तथा नियंत्रण, संचालन आदि के कार्य क्रमशः हृदय व मस्तिष्क ही करते हैं। शरीर रचना की दृष्टि से भी नस नाड़ियों का सर्वाधिक जमावड़ा इन्हीं 3 केंद्रों नाभि, हृदय व मस्तिष्क में होता है। इन तीनों के अलावा कंठ भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंठ यानी कि आपका जो गला है वो यहाँ पर बताया गया है, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाभि, हृदय, मस्तिष्क
ये तीनों के अलावा कंठ भी, क्योंकि यहाँ पर आगे बतलाया गया है क्यों, क्योंकि इसी संकीर्ण स्थान से मस्तिष्क और समस्त ज्ञानेंद्रियों को रुधिर पहुंचाने वाली नाड़ियां गुजरती है, यानी कि रक्त को प्रवाह करने वाली नाड़ियां यहीं से गुजरती है। नाक, कान, आंख, जीहा ये चारों ज्ञानेंद्रियां कंठ से ऊपर है। केवल एक त्वचा ज्ञानेंद्रिय समस्त शरीर में उपस्थित रहती है। इन सभी अत्यंत महत्वपूर्ण घटकों को ऊर्जा, रक्त व संदेश पहुंचाने का मार्ग कंठ ही करता है। कंठ ही से श्वास, जल व भोजन आदि नीचे आकर समस्त शरीर को प्राप्त होता है। कंठ मस्तिष्क व ज्ञानेंद्रियों को शरीर से जुड़े रखने वाला सेतु है, यानी कि ब्रिज है। अतः महत्वपूर्ण होने के साथ साथ शरीर का एक मर्म भी है, यानी कि नाजुक हिस्सा भी है। गुदा और जनेंद्रिय के मध्य का स्थान शरीर का केंद्रीय आधार होने से मूलाधार भी कहा जाता है। प्रजनन सामर्थ्य की दृष्टि से भी यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। मर्म ही गुरुत्वाकर्षण के सीधे संपर्क में आने वाला आधार है। पुस्तक में शरीर के इन मर्मों को गिनाने का विशेष कारण है क्यों, यहाँ पर कारण बताया। अब तक हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर ये मर्म स्थान कौन से हैं, क्यों। शरीर में स्थित सातों चक्र इन्हीं मर्मों के बीच स्थित है। इन सभी को परस्पर संबद्ध करने का कार्य करता है मेरुदंड, यानी कि रीढ़ की हड्डी, आपका बैकबोन, जिस पर पूर्ण शरीर का संतुलन व संचालन आधारित रहता है। इसका आरंभ मूलाधार के निकट से होकर अत्यंत यानी कि अंतः मस्तिष्क के निकट तक होता है। अतः यह रीढ़ की हड्डी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग विद्या या कुंडलिनी जागरण की क्रिया में तो यह निहायत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही कुंडलिनी का मार्ग भी है। इस विषय में आगे चर्चा करेंगे। अतः शरीर रचना विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान और योग विद्या आदि समस्त दृष्टियों से मूलाधार, नाभि, हृदय, कंठ, मस्तिष्क और मेरुदंड अत्यंत प्रमुखता के महत्वपूर्ण रखते हैं। शरीर में स्थित सातों चक्र इन्हीं के मध्य स्थित है और यही कुंडलिनी शक्ति के प्रवाह का मार्ग भी है। इस विषय को और बेहतर समझने के लिए हम चित्र का सहारा लेंगे। पीछे दिए गए और आगे यहाँ पर बताया गया कुंडलिनी शक्ति के संचालन का मार्ग आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगले वीडियो में आपको भाग 3 आएगा, उसमें आपको पूरा विस्तार से बताया जाएगा आगे क्या है, कैसे कैसे है। इन चक्रों के संक्षिप्त परिचय के बाद हम कुंडलिनी की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।